नमस्कार, मैं एडवोकेट श्रीमती निर्मला नायक इस बार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष के पद की प्रत्याशी हूँ। आपको जानकर के हर्ष होगा कि मेरी जानकारी के अनुसार आज तक ऐसे महत्वपूर्ण पदों के लिए किसी भी महिला अधिवक्ता ने नामांकन ही नहीं भरा है। आप सबके सहयोग के साथ आप सबके सामने मैं अपनी सोच रखना चाहती हूँ ताकि इस सपने को आप साकार कर सकें कि इस महत्वपूर्ण पद के लिए मुझे योग्य मानते हुए निर्वाचित करने में मेरी सहायता करें। मैं क्या सोचती हूँ ये बताना आपके सामने बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग वकालत में नए आए वह समय बड़ा गोल्डन टाइम था। उस समय एक सीनियर एडवोकेट अगर किसी कोर्ट में आर्गुमेंट किया करते थे तो पीछे नोटपैड लेकर के पेन लेकर के नोट करने वाले अधिवक्ताओं की भीड़ लग जाया करती थी। ऐसा सीखने का जज्बा हुआ करता था। जब कभी जूनियर एडवोकेट आर्गुमेंट के दौरान कहीं फंस जाते थे तो सीनियर एडवोकेट कंधे पे हाथ रख के उस ब्रीफ को मायलॉर्ड की परमिशन से लेकर के उस केस को एड्रेस करते थे और निर्णय के लिए प्रक्रिया में शामिल होकर के एक अच्छे निर्णय तक प्रकरण को पहुंचाते थे। एक वह समय भी था माननीय न्यायाधीशगण सीनियर एडवोकेट से कहा करते थे कि फला जूनियर एडवोकेट को आप आकर के असिस्ट करिए और प्रयास करिए कि ये केस अच्छा हो, आप इसको गाइड करिए। एक वह समय भी था जब सीनियर एडवोकेट अपने जूनियर्स को एक तौर तरीका सभ्यता सलीका सिखाया करते थे ताकि भविष्य में बहुत अच्छे अधिवक्ता बने। पढ़ने का स्वभाव हुआ करता था, बताने का स्वभाव हुआ करता था। बेंच और बार के बीच में एक बहुत अच्छा समन्वय होता था। विगत में एक चीज़ देखने में आई कि शायद हम अधिवक्ता गण या उनके प्रतिनिधिगण अपने विषय को माननीय न्यायाधीश गणों के सामने रख नहीं पा रहे हैं। अगर सही तरीके से विषय को रखा जाए, वहाँ तक पहुँचाया जाए तो निश्चित रूप से माननीय न्यायाधीशगण भी पूर्व में इसी प्रोफेशन से जुड़े रहे हैं तो वो हमारी बातों को समझेंगे, अधिवक्ताओं की मुश्किलों को समझेंगे। ऐसा कुछ सोचते हुए मेरे दिमाग में जो बात है वो आप सब तक पहुँचे। मेरा प्रयास होगा कि जो लिस्टिंग को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है उसको प्रैक्टिकल वे में मैं सॉल्व करवा सकूं। मेंशन मेमो को लेकर के छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी समस्याएं हो रही हैं उसको मैं हल कर सकूं। पक्षकार और अधिवक्ता के बीच में समन्वय हो सके, एक ऐसा भी विषय मेरे ध्यान में है। न्यायाधिपतिगण एवं अधिवक्तागण की प्रस्तुति में और प्रकरण की सुनवाई में समन्वय हो सके, ऐसा मेरी एक सोच है। मेरी सोच है कि जिस तरह से मैंने शनै शनै आगे बढ़ते हुए एक सामान्य अधिवक्ता से आगे बढ़कर मध्यस्थता की ट्रेनिंग ली, मैं मध्यस्थता का कार्य करती हूँ, प्रो बोनो का काम करती हूँ, लीगल एड के काम आते हैं, मुझे अमेकस क्यूरी नियुक्त किया जाता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने समाज को अपने आप को समर्पित किया। ऐसे ही हमारे नव आगंतुक अधिवक्ता गणों को एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको अपनी आय अर्जित करने का अवसर मिले और उन्हें अच्छे अवसर को प्राप्त करते हुए इस अधिवक्ता कार्य करने में संतुष्टि मिले। मेरी सोच है कि जिस तरह से जब हम लोग नई वकालत में आए थे उस गोल्डन एरा में जिस तरह से सीनियर एडवोकेट्स का एक सम्मान हुआ करता था वैसा ही सम्मान करने की पद्धति पुनर्स्थापित हो, वह गौरवमयी पल हमारे सामने हो। महिला अधिवक्ता गणों को समान अनुपात में अवसर मिले, ऐसा भी मेरी सोच है। सक्रिय अधिवक्ता गणों को स्थान मिले, सम्मान मिले, ऐसी भी हमारी सोच है। और यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ पुनः अपने उस गौरवमयी इतिहास को दोहराए, आगे बढ़े, ऐसी सोच के साथ आप सबके सहयोग के साथ में इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुई हूँ। आप सबके सहयोग की मैं अपेक्षा रखती हूँ, आप सबसे मैं मत की अपेक्षा रखती हूँ और आप सबके साथ के साथ मैं निश्चित रूप से निर्वाचित होंगी, ऐसा मेरा सोचना भी है, विश्वास भी है। ये मेरा चुनावी पत्र है, इसे आप स्वीकार करें, मुझे अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित करें, ऐसी शुभेच्छा के साथ आप सबसे प्रार्थना है। सादर वंदन, नमन।